अच्छा नूर, अपना बहुत ख्याल रखना और मुझे फोन करती रहना। आप फिक्र मत करें, मैं अपना ख्याल रखूंगी। हाफिज। हाफिज। हैरत की बात, इतना कुछ होने के बाद भी लैला उस लड़की से मिलने चली गई। बात हैरत की नहीं है, बात परेशानी की है। लैला पहले भी इस लड़की को बहुत सपोर्ट करती थी, तभी तो बात यहां तक पहुंची। अम्मी, आपने उसे जाने से रोका क्यों नहीं? हाशिम, दुनिया देखी है मैंने, वो मेरे रोके से रुकने वाली नहीं थी, तभी तो सारी बात तुम्हें समझाई है। अब तुम उसे रोकोगे? ठीक है, आने दे उसे, मैं आज बात करता हूं उससे। मुझे तो ऐसा लगता है अपनी औलाद सौतेली और वो लड़की सगी। लैला को तो उस लड़की की शक्ल नहीं देखनी चाहिए, जब वो उसको मिलने चली गई। खुद सोचो हाशिम, अगर सोया को इस बात का पता चलेगा कि लैला उस लड़की को मिलने गई है, तो उसके दिल पे क्या बीतेगी कि उसकी मां को उससे जरा भी मोहब्बत नहीं है। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, लैला ने गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। और हाँ, लैला के साथ साथ तुम फरहान को भी समझाओ, ये दोनों मां बेटा बहुत मनमानी करने लगे। नूर बेटा। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। वालेकुम अस्सलाम। आ गए आप? पानी लाती हूँ आपके। नहीं, रहने दो। अच्छा आप बैठे, मैं चाय बनाती हूँ। ठीक है। नूर बेटा। जी अब्बू। कोई आया था घर पे? हाँ, वो लैला आंटी आई थी अब्बू। लैला आंटी कौन बेटा? अब्बू वो मैं और अम्मी जिनके घर पे रह रहे थे, वही लैला आंटी। अच्छा, वो क्यों आई थी यहाँ? जरूर उन्हें तुम्हारी माँ ने भेजा होगा यहाँ तुम्हें वापस बुलाने के लिए, है ना? नहीं अब्बू, वो तो बस मुझसे मिलने आई थी। बहुत फिक्र करती हैं वो मेरी। शुक्र है बेटा, तुम्हारी किसी को तो फिक्र है ना। हाँ, बस मेरी अपनी माँ को ही मेरी फिक्र नहीं है। बेटा, अपनी माँ से उम्मीद भी मत रखना, इससे तुझे तकलीफ ही होगी। सही कह रहे हैं। खैर छोड़े इन बातों को। हाँ छोड़ो बेटा, मैं खुद पहले ही बहुत परेशान हूं। नूर बेटा, तुम्हारी नौकरी का कुछ हुआ? नहीं अब्बू,
कोशिश कर रही हूँ, कुछ ना कुछ हो ही जाएगा। उस बदमाश ने मुझे परेशान कर रखा है। अभी फिर बुलाया था मुझे अपने पास, पैसे मांग रहा है मुझसे। फिर आपने क्या कहा? मैंने वक्त मांगा बेटी, लेकिन वो मान ही नहीं रहा। नूर बेटी, मेरा एक काम करो। जी अब्बू बताएं। वो अभी जो तुम्हारी आंटी आई थी, उनसे कुछ पैसे उधार मांग सकती हो? बस कुछ अरसे के लिए। फिर उस बदमाश को मैं पैसे दे दूंगा ना, तो तुम्हारी आंटी को भी थोड़े थोड़े करके वापस लौटा दूंगा। अब्बू, मैं लैला आंटी से पैसे नहीं मांग सकती। उन्होंने मेरी वजह से पहले ही बहुत दुख उठाए हैं, बहुत तकलीफें सही हैं। मैं उन्हें और कोई परेशानी नहीं देना चाहती। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, मैं खुद कोशिश करूंगा, इंतजाम कर लूंगा। मैं कोशिश करता हूँ, तुम परेशान ना हो। आप फिक्र क्यों करते हैं? मैं भी हूं ना आपके साथ, जॉब ढूंढ रही हूँ। इंशाल्लाह जल्दी मेरी नौकरी भी लग जाएगी, साथ मिलकर ये कर्ज उतार देंगे इंशाल्लाह। जीती रह मेरी बेटी, जीती रह। जोया बेटा, मैं तुम्हारे लिए गरम गरम दूध लाई हूँ। जोया, 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 ये क्या कर दिया बेटा तुमने? ओके बोलो, ओके बोलो। जोया, जोया, ये क्या कर दिया? मेरे बच्चे, अब मैं क्या करूं? बेगम साहिबा, बेगम साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। कहां से आ रही हो? क्या हो गया हाशिम? इससे पहले तो कभी आपने इस तरह बात नहीं की। मैंने जो पूछा है मुझे उसका जवाब चाहिए। कहां से आ रही? मैं नूर से मिलने गई थी। क्यों गई थी नूर से मिलने? बेगम साहिबा, वो क्या वो लगा रखी? क्या बात है? जोया बीबी बेहोश हो गई है। उन्होंने नींद की गोलियां खा ली है। क्या? नूर, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें कम से कम मुझ पे तो भरोसा करना चाहिए था, मुझसे तो राब्ता रखना चाहिए था। तुमने ऐसा क्यों किया? क्या करूं? कहां ढूंढूं तुम्हें? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा।
या अल्लाह, मेरी सोया को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखना, मेरी बेटी की जान की हिफाजत फरमा। मेरे मालिक, तू जानता है मैंने अपनी बेटी के लिए बहुत दुख उठाए, उसकी जिंदगी के लिए उसको खुद से कई साल दूर रखा। उसकी जिंदगी की हिफाजत फरमा। मेरी बेटी को सेहत और तंदुरुस्ती के साथ लंबी उम्र अता फरमा दे मेरे मालिक। आमीन। अमजद, तेरे पास सिर्फ एक दिन है। अगर तूने पैसे वापस ना किए तो मैं तेरे साथ क्या करूंगा शायद तुझे नहीं पता। वक्त नहीं मिलेगा तुझे, मौत मिलेगी। अब जल्दी से जाओ और पैसे लेके आ, वरना मेरे मशवरे पे अमल कर। अपनी बेटी का रिश्ता दे दे मुझे। जब मैं तेरे ये पैसे भी माफ कर दूंगा और मजीद पैसे भी दूंगा तुझे। अब सोच ले तुझे क्या करना है। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं अपनी बच्ची की शादी उस बुढ़े बदमाश से कभी नहीं करूंगा। लेकिन मैं इतने सारे पैसे एक दिन में कहां से लाऊंगा? परवीन, उसके पास पैसे होंगे, जरूर जरूर उसके पास पैसे होंगे। मैंने अपनी बच्ची को बचाना है किसी भी तरह, किसी भी तरह। क्या हुआ मॉम, भूतों से बातें कर रही हैं क्या? अदील, मजाक नहीं करो, मैं इस वक्त बहुत परेशान हूँ। क्या हुआ मॉम? बिल ठीक हो जाएगा, उसे थोड़ा वक्त दें। मैं इस वक्त नबील की वजह से परेशान नहीं हो रही हूँ। तो फिर क्यों हो रही? मैं जोया की वजह से परेशान हूँ। क्या हो जाएगा? लैला का फोन आया था, जोया ने स्लीपिंग पिल्स खा ली हैं। क्या? कैसे? कहाँ है जोया इस वक्त? हॉस्पिटल में है, सब लोग वहीं हैं, डॉक्टर्स कुछ नहीं बता रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि जोया ने आखिर ऐसा क्यों किया। हाँ, मुझे लगता है कि उसने ये सब नबील के लिए किया। आपको मैं बोल रहा था मेरी शादी करवा दें जोया से, सारी परेशानी हल हो जाएगी। अदील, ये वक्त इन बातों का नहीं है। मुझे अभी हॉस्पिटल जाना है, चलो मेरे साथ। जी माम, चलें। आओ। अब चले, मैं गाड़ी की चाबी लेके आता हूँ। नबील, तुम्हारी वजह से जोया मौत के मुंह में पहुंच चुकी है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? उसने स्लीपिंग पिल्स खा ली है। क्या? अगर उसे कुछ हुआ ना तो आई स्वेयर मैं तुम्हें छोड़ूंगा। जोया,
रेहाना। जी परवीन खाला, तुम्हारी किसी से बात हुई? कुछ पता चला कि जोया बीबी का क्या हाल है? नहीं, मेरी तो किसी से कोई बात नहीं हुई। बस अल्लाह रहम करे, छोटी बीबी को कुछ ना हो। ये लोग मुझे साथ क्यों नहीं लेकर गए? पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। मेरा फोन भी कोई नहीं उठा रहा। अब मैं क्या करूं? हाशिम, ये क्या हो गया? पता नहीं क्या हो गया। अम्मी, आप जोया के लिए दुआ कीजिए। डॉक्टर साहब, मेरी बेटी की तबीयत अब कैसी है? देखें, आप लोग हौसला रखें। क्या मतलब डॉक्टर साहब? पेशेंट की हालत इस वक्त बहुत क्रिटिकल है, आप लोग उनके लिए दुआ करें। अबू, आप अभी तक सोए नहीं? बेटा, नींद नहीं आ रही। मैं जानती हूँ आप परेशान हैं। आप फिक्र मत करें, अल्लाह सब बेहतर कर देगा, सब ठीक हो जाएगा। चलें, सो जाएं। ठीक है बेटा, तुम भी जाओ, सो जाओ। जाओ, शाबाश। कैसे हो गया? पता नहीं आपा, किसी को भी पता नहीं चला कि जोया ने कब स्लीपिंग पिल्स खाई। तो तुम्हें जोया पर नजर रखनी चाहिए थी। तुम्हें पता तो है कि वो आजकल कितनी सेंसिटिव होती जा रही है। बस गलती हो गई। तो डॉक्टर्स क्या कह रहे हैं? डॉक्टर्स कह रहे हैं कि जोया की हालत ठीक नहीं है। डॉक्टर्स ये भी कह रहे हैं कि दुआ करें, कुछ भी हो सकता है। मेरी बच्ची संभालो खुद को लैला, कुछ भी नहीं होगा जोया बेटी को, इंशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाएगी इंशाल्लाह। तू मेरे साथ आओ। आंटी, आप यहाँ? मैं जोया बीबी के लिए परेशान हो रही थी, इसलिए उन्हें देखने यहाँ चली आई। आप जोया को देखने आई हैं? जी, जोया बीबी ठीक तो हो जाएंगी ना? उन्हें कुछ
होगा तो नहीं ना? आप दुआ करें, डॉक्टर जोया को बचाने की कोशिश करें। मेरी तो हर वक्त यही दुआ है, जोया को कभी कुछ ना हो। अच्छा, मैं घर जा रही हूँ। आप जोया बीबी के बारे में मुझे फोन पे जरूर बताइएगा। मैं आपको बता दूंगा। मुझे समझ में नहीं आता कि जोया ने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया। उसने जरा भी नहीं सोचा कि अगर उसे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे। अभी उसे कुछ नहीं होगा, आप जोया के लिए दुआ कीजिए। हाशिम, जोया ने सब कुछ नबील के लिए किया, वो नबील के बगैर नहीं रह सकती। मैं जानती हूँ, लेकिन मैं अपनी पोती को जानबूझकर आग में तो नहीं झोंक सकती ना। मैं समझ सकता हूं कि आप जोया के लिए जो भी फैसला करेंगी दुरुस्त करेंगी। देखिए अम्मी जान, हमें जोया को बिठाकर प्यार से समझाना पड़ेगा। सिर्फ समझाना नहीं होगा, अब हमें उस पर हर वक्त नजर रखनी होगी। अल्लाह ना करे अगर वो दोबारा कुछ ऐसा कर दे तो। ये तो शुक्र है कि परवीन ने वक्त पर आकर बता दिया। अगर जरा भी देर हो जाती तो आज हम जोया को। नहीं मामा। डॉक्टर साहब, कैसी तबीयत है मेरी बेटी? आपकी बेटी ठीक है, आप लोग उसे सही वक्त पर ले आए। अगर कुछ देर और हो जाती तो उसका बचना बहुत मुश्किल हो जाता। मेरे खुदा। डॉक्टर साहब, क्या हम अब देख सकते हैं अपनी बच्ची को? जी हाँ, आप लोग मिल सकते हैं, लेकिन उनको प्रॉपर रेस्ट की जरूरत है। कोशिश कीजिएगा कि उनसे ज्यादा बातें ना करें। जी ठीक है, मेहरबानी। आइए हमें जाना है। और बस बहुत हो गया लैला। ये जोया के साथ जो कुछ भी हुआ है उसकी सारी जिम्मेदार तुम हो। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? मैं ठीक कह रही हूँ। अब तक मैं चुप थी, तुम्हें तुम्हारी मनमानी करने दी। तुमने उस लड़की को लाकर इस घर में हमारे सर पे बिठा दिया, जोया के बराबर खड़ा कर दिया, तो देखा उसका अंजाम क्या हुआ। ये तो अल्लाह का शुक्र है कि उसने हमें एक बड़े नुकसान से बचा दिया, हमारी बच्ची को मौत के मुंह से लौटा दिया। तो क्या इन सब बातों के लिए आप मुझे कसूरवार ठहरा रही हैं? हाँ लैला, तुम ही हो कसूरवार। उस लड़की के पास जाने की बजाय, उसकी फिक्र करने की बजाय अपनी बेटी के पास रहती, अपनी बेटी की फिक्र करते तो वो ये हरकत हरगिज न करती। ठीक कहा आपने। अगर मैं कसूरवार हूं तो आप लोग भी बराबर के कसूरवार हैं। नबील और जोया का रिश्ता आप लोगों ने खत्म किया, जबकि आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि वो नबील से बेपनाह मोहब्बत करती है, उसके बगैर नहीं रह सकती। बस लैला। नहीं हाशिम, बोलने दे आज मुझे। मैं मां हूं जोया की, और मुझसे बढ़कर जोया को कोई प्यार नहीं कर सकता। और जो प्यार आप लोगों ने जोया के साथ किया, वो प्यार नहीं, दुश्मनी की है उससे। ये क्या बात कर रही हो तुम लैला? मैं ठीक कह रही हूं अम्मी। आप लोगों ने उसकी हर जायज नाजायज ख्वाहिश को पूरा किया, उसे बिगाड़ के रख दिया। मैं कहती भी रही, लेकिन आप लोगों ने मेरी एक ना सुनी।
और आज नौबत यहां तक आ गई है कि जोया अपनी तमाम हदें पार कर गई। बस करो लैला, हम यहाँ तुम्हारी बातें सुनने के लिए नहीं बैठे हुए। लैला, देखो लैला, बात को समझने की कोशिश करो। ये वक्त एक दूसरे को इल्जाम देने का नहीं है। तुम गलती पर हो। बस मैं तुमसे सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि उस लड़की की बजाय तुम अपनी बेटी पर तवज्जो दो, अपनी बेटी पर। और अगर तुमने ऐसा ना किया तो फिर मुझसे अच्छे की उम्मीद मत रखना। मैं भी एक बात तुम्हें बता दूं लैला, उस लड़की को दोबारा इस घर में लाने का सोचना भी मत। मैं जोया को और तकलीफ में नहीं देख सकती, समझी? वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नूर बेटा। जी अबू, आज आप इतनी सुबह ही उठ गए? हाँ बेटा, एक जरूरी काम से जाना था मैं। किस काम से जा रहे हैं? बताऊंगा बेटा, बताऊंगा जरूर। बस दुआ करो एक बार वो काम हो जाए, फिर बहुत सारे पैसे आ जाएंगे, हमारा सारा कर्जा भी उतर जाएगा। हाँ, अल्लाह पाक आपको कामयाब करे। मैं भी इंटरव्यू के लिए जा रही हूँ, नाश्ता बना दिया, चले नाश्ता कर ले। नहीं बेटा, तुम नाश्ता कर लो, मैं बाहर ही कर लूंगा। मैं चलता हूँ, ठीक है? खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। वाह परवीन, इतनी बड़ी कोठी में रहती है तू तो ऐश कर रही है, हैं? ओ भाई, कहाँ घुसे चले आ रहे हो? किससे मिलना है तुम्हें? वो जी मैंने परवीन से मिलना है। परवीन खाला बवरचन? हाँ जी, वो यही काम करती है। तुम कौन हो उनके? मैं उसका रिश्तेदार हूँ, अभी गांव से आया हूँ। उसने यही पता बताया था मुझे। हाँ, वो यहीं रहती है। तो उसे बुला दें। ये सीधे हाथ पे चले जाओ, पहला कमरा है उनका, वहीं जाके मिल लो उनसे। ठीक है जी, बड़ी मेहरबानी। मैं मिल लेता हूँ उससे। बड़ी मेहरबानी जी, मैं मिल लेता हूँ। मेरी बच्ची, मेरी जान, तुम अपने साथ ऐसा जुल्म क्यों कर रही हो? मम्मी। जी बेटा, मैं तुम्हारे पास हूँ। मैं जिंदा हूँ। अल्लाह ने मेरी दुआ सुन ली। तुमने ऐसा क्यों किया जोया? पता नहीं मम्मी, मुझसे नबील की नफरत बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी। तुम्हें पता है ना, इस दुनिया में मेरा तुम्हारे सिवा कोई नहीं है। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करती? मुझे माफ कर दे मम्मी, सॉरी। वादा करो मुझसे, आइंदा ऐसी हरकत नहीं करोगी। मैं वादा करती हूँ, कभी नहीं करूंगी। हाँ बेटा, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी माँ अभी जिंदा है, अपनी माँ पर भरोसा रखो।
नबील सिर्फ तुम्हारा है और तुमसे ही शादी करेगा। नहीं मम्मी, अब ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। नबील सिर्फ उस नूर का है, मेरा नहीं। तुम्हें अपनी माँ पर भरोसा नहीं है क्या? भरोसा है, मैं नबील को तुम्हारी जिंदगी में वापस ला के रहूंगी। तुम बस सिर्फ अपना ख्याल रखो। और हाँ, आइंदा ऐसी वैसी हरकत करने के बारे में सोचना भी मत। बेटा, मुझे तुम्हारे साथ इस तरह बातें करते हुए कोई देख ना ले, इसलिए अभी मैं जा रही हूं। तुम आराम करो, मैं फिर आऊंगी। वाह परवीन, तेरी तो मुझे लगी हुई। इसका मतलब है कि तुझे बड़े ठीक ठाक पैसे देते होंगे तुझे, लेकिन तू पैसे रखती कहाँ है? पहले ये तो देख लूं मैं। बस इतने से पैसे, बाकी भी उसने इधर ही रखे होंगे। ये तो सोने का लगता है। चलो, इससे कुछ काम बन जाएगा। तुम ये क्या है? क्या कर रहे थे तुम? थोड़ा से। मैंने तुझे कहा था ना परवीन, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। तूने मेरी एक नहीं सुनी, मजबूरन मुझे यहाँ आना पड़ा। छोड़ इसे। नहीं, मैं तुम्हें ये नहीं ले जाने दूंगी। छोड़ो। हट मेरे रास्ते से। मामा, मैं जानता हूँ आपको जोया की फिक्र है, लेकिन जो नूर के साथ हुआ वो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। मैं भी ऐसा नहीं चाहती थी जो कुछ हुआ, लेकिन मैं बेबस हूं। तुम्हारे बाबा और दादी के सामने मैं बोल सकती हूँ, वरना मैं नूर को जाने देती क्या? खैर, जो हुआ सो हो गया, लेकिन अब प्लीज जोया को नूर के बारे में कुछ पता नहीं लगना चाहिए। तुम फिक्र मत करो, जोया को नूर के बारे में कुछ पता नहीं चलेगा। और वैसे भी जोया आजकल बहुत डिस्टर्ब है, उसे इस मेंटल टॉर्चर से बाहर निकालना है। जानता हूँ। खैर, मुझे स्टूडियो में थोड़ा सा काम है, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। अरे आप तो वही है ना जो उस दिन घर आए थे अब्बू से मिलने के लिए? अरे वाह, वही बात।
तुमने तो मुझे पहली नजर में ही पहचान लिया, दिल खुश हो गया। जी, मैं तो डर ही गई थी कि पता नहीं कौन है। अब तो पता चल गया ना। वैसे कहाँ जा रही हो? जी मैं घर जा रही हूँ। अच्छा, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, बैठो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। नहीं नहीं, इस तकल्लुफ की जरूरत नहीं, मैं खुद ही चली जाऊंगी। तुम जिद न करो, बैठ जाओ गाड़ी। बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन मैं चली जाऊंगी। मैंने कहा गाड़ी में बैठ जाओ, ये तुम्हारे हक में बेहतर होगा। हाथ छोड़े मेरा, लेकिन हाथ छोड़े। ना छोड़ूं तो मैं सबको शोर मचाकर इकट्ठा कर लूंगी। मचाओ शोर, चिल्लाओ, सबको बताओ, मैं किसी से नहीं डरता। हाथ छोड़ो। तुम मुझसे बच के भाग नहीं सकते।